हेलो एवरीवन, आप सभी का योग कार्य में स्वागत है। हम जो आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है उपनिषद। अगर आप कोई भी बेसिक योगा का कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उपनिषद के बारे में जो मेन उपनिषद है उनके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं उपनिषद कहाँ से लिया गया है। उपनिषद जो है वेदों का ही सार है। एक तरह से माना जाता है कि जो उपनिषद है वो वेद, क्योंकि वेद बहुत बड़ा ग्रंथ है तो उनके ही पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर उपनिषद में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइंस स्टूडेंट होते हैं, है ना, तो उनको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाते हैं, लेकिन सब क्या है, साइंस के अंडर आता है। वैसे ही वेद जो है, वेदों के पर्टिकुलर सार को लिया गया है और अलग अलग उपनिषद में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब देखते हैं उपनिषद का डेफिनेशन। उपनिषद जैसे आजकल का जो स्कूल सिस्टम है, पहले गुरुकुल सिस्टम होता था जहाँ पर गुरु एक चबूतरे पर बैठकर, एक थोड़ा सा हाईएस्ट प्लेस पर बैठकर, नीचे उनके शिष्य बैठते थे और वहाँ पर वो वेदों का ज्ञान देते थे। तो वैसे यहाँ पर उपनिषद का बताया गया है मीनिंग उप, नि और शद। तो गुरु के निकट बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म ज्ञान लेना या वेदों का ज्ञान लेना ही उपनिषद कहलाता है। हम यहाँ पर जो है मेन, मैंने जैसे बोला 108 उपनिषद हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ मेन उपनिषद के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 10 उपनिषद, जो 10 उपनिषद हैं उनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। पहला ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कथाउपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एंड बृहद आर्यनकोपनिषद। ईशा उपनिषद क्या है? सबसे पहले इसका नाम ईशा उपनिषद इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें पहला जो मंत्र है, जो पहला श्लोक है, वो ये कहता है कि ईश्वर हर जगह पर व्याप्त है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम ईशा उपनिषद रखा गया है। ईशा उपनिषद में डिस्कस किए गए टॉपिक्स क्या हैं? पहला कर्मनिष्ठ। यहाँ पर बताया गया है इंसान को आयु के आधार पर, उनके एज के अकॉर्डिंग उनके कर्म को डिवाइड किया गया है। मतलब बोला जाता है कि इंसान को जो आयु है जीने की, जो अ, उनका जो एज होता है वो 100 वर्ष का होता है। 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है और उनको उस वर्ष के हिसाब से, आयु के हिसाब से उनके कर्म को डिवाइड किया गया है। जैसे 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 से 50 पर उनको गृहस्थ जीवन पर फोकस करना चाहिए। 50 से 75 पे वानुप्रस्थ, मतलब ईश्वर पर ध्यान लगाना। और 75 से 100 पर, जो 75 से 100 वर्ष की आयु है, वहाँ पर सन्यासी जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह से जीवन जीने की जो कला है वो कर्मनिष्ठ में बताई गई है। फिर आता है विद्या और अविद्या। यहाँ पर कर्म को, मतलब पहले बताया कर्म किस हिसाब से करना चाहिए, फिर बताया जो कर्म किया जाता है वो एक विद्या कर्म होना चाहिए। मतलब इंसान जो कर्म कर रहा है उसके पीछे एक पॉजिटिव एटीट्यूड, वो क्यों कर रहा है उसको अपना मोटो पता होना चाहिए। तो दो कर्म डिवाइड किए गए हैं। एक होता है विद्या कर्म, मतलब आप जो कर रहे हो उस किस कारण से कर रहे हो, उसके पीछे क्या भाव है, वो सब पता होना चाहिए। और एक होता है अविद्या कर्म, मतलब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको करना चाहिए, या फिर बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो विद्या कर्म वहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है। फिर आता है आत्म भाव और ब्रह्म भाव। अभी अगर विद्या कर्म करेंगे तो उनको आत्म भाव की प्राप्ति होती है, और एक बार आत्म भाव प्राप्त हुआ तो ब्रह्म भाव का ज्ञान मिलता है। दूसरा है केनो उपनिषद। पहले बताया गया था ईशा उपनिषद, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ठीक है, तो केनो उपनिषद, यहाँ पे केना मतलब होता है कौन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि ईश्वर कौन है ना। पहले हमने बोल दिया कि ईश्वर हर जगह पर है, लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया है कि ईश्वर कौन है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ईश्वर वो है जो इस सृष्टि का मूल है ना, जिसने सृष्टि को बनाया है। सृष्टि का जो, विश्व का जो शक्ति है, जो विश्व को कंट्रोल करता है, वही ईश्वर है। तो इसमें डिस्कस किया गया इंद्रियां, अंतःकरण। इंद्रियां मतलब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों के बारे में बताया गया है। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, इनके बारे में बताया गया है। मनस और स्व, तो यहाँ पर मनस मतलब मन, कि मन जो है वो हमें कंट्रोल करता है ना। अगर आपको कुछ मन करता है आप वही करते हो। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वहाँ पर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। और स्व, तो बोला गया कि मन जो है हमें मन के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, बल्कि मन को हमारे हिसाब से चलना चाहिए। जब एक बार मन को कंट्रोल करेंगे तो जो स्व है, मतलब हमारा स्वभाव, वैसा ही हमारा स्वभाव होगा।
और एक बार हमारा स्वभाव हमारे हिसाब से मतलब हमारा स्वभाव आचरण सब सही है तो हमें सत्य का ज्ञान मिलता है। और सत्य का ज्ञान हो गया मतलब आपको जो है ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर यशोपाख्यान बताया गया है, मतलब सत्य के ज्ञान का एक उदाहरण बताते हुए बताया गया है कि एक बार देवता और असुरों की लड़ाई हुई थी और उसमें देवता जीत गए थे। तो यहाँ पर इस तरह बताया गया है कि जो ब्रह्म ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, वो किस तरह से यश दिलाता है। सत्य का अनुभव देते हुए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है यशोपाख्यान का, जहाँ पर देवता और असुरों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में असुर हार जाते हैं, देवता जीत जाते हैं। लेकिन देवताओं को अहंकार होता है कि ये जो लड़ाई है हमने अपने बलबूते जीती हुई है। और जब ब्रह्म यह देखते हैं तो वो यक्ष का रूप लेकर उनके सामने आते हैं। तो इंद्र देवता जो है वो अपने सभी जो दूत होते हैं, अग्नि, वायु, सबको उनके पास भेजते हैं और कहते हैं पता लगाइए कि ये यक्ष कौन है। पर सभी देवता जाते हैं और हार कर चले आते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि यक्ष का रूप किसका रूप है। फिर ये इंद्र देवता खुद जाते हैं और वहाँ पर उमा प्रकट होती हैं। तो वो बताती हैं कि जो ये ब्रह्म है, उनसे पूछते हैं तो बताती हैं कि ये जो ब्रह्म है वही यक्ष का रूप लेकर आए हुए हैं। और वो इसलिए आए हैं क्योंकि सभी देवताओं को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। तो फिर वहाँ पर उनको पूरा ज्ञान देती हैं कि ये सृष्टि जो है ब्रह्म के हिसाब से ही चल रही है, आप जीते हो उसमें जो है ब्रह्म जो सृष्टि का मूल है, जो सर्वश्रेष्ठ देवता है, ये सब उनके हिसाब से ही हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से यशोपाख्यान का उदाहरण दिया गया है। फिर आते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद मतलब कथा उपनिषद। यहाँ पर एक कहानी बताई गई है, जो यहाँ पर मैं स्टोरी थोड़ा बता देती हूँ आपको। एक ऋषि थे वाजश्रवा ऋषि, जो यज्ञ कर रहे थे। तो वहाँ पर जब यज्ञ करते हैं तो लोगों को कुछ दान दिया जाता है। तो वो गायों को दान देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके जो गौशाला थी वहाँ पर वो गए और जो गाय उनके काम की नहीं थी, मतलब जो कमज़ोर थी या जो गाय दूध नहीं देती थी, ऐसी गायों को छाँट रहे थे ताकि उसे दान दिया जा सके। तो उनके जो पुत्र थे नचिकेता, उन्होंने ये देखा और पूछा कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? है ना? कि आप जो है गायों को दान देना चाहते हैं, वो भी ऐसी गायों को जो आपके काम की नहीं है, वो आप लोगों को दान दे रहे हो। तो वाजिष्ठवा जो ऋषि थे वो गुस्सा हुए, कहे तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है? तो जब उन्होंने पिता को ऐसे गुस्से में देखा तो कहा कि आप मुझे किसे दान दोगे? तो गुस्से में उनके पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान दूँगा। और ये सुनकर जो नचिकेता वहाँ से निकल आए। तो फिर नचिकेता ये सोचते रहे कि आखिर ये यमराज कौन है? हाँ, वो यमराज को सर्च ढूँढते रहे कि आखिर ये यमराज है कौन? और उसी तपस्या से मतलब क्योंकि उनको चाह थी यमराज से मिलने की, तो वो धीरे-धीरे जो यमलोक है वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो यमराज वहाँ पर नहीं वो कहीं किसी के प्राण लेने के लिए गए थे, वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो उन्होंने 3-4 दिन तक इंतज़ार किया उनके दरवाजे पर बैठकर। फिर जब यमराज आए तो उन्होंने देखा कि ये जो है इस मतलब इतने से बालक में मुझसे मिलने की इतनी इच्छा है, तो वो खुश हो गए और कहा कि तुम मुझसे 3 वरदान माँगो। तो उन्होंने पहला वरदान माँगा कि जो मैं जब घर जाऊँ तो मेरे पिताजी का क्रोध शांत होना चाहिए, तो उन्होंने वरदान दे दिया। दूसरा बोले कि मुझे स्वर्ग की विद्या, जिसे अग्नि विद्या बोलते हैं, वो क्या है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये विद्या मैं हर किसी तुम तो अभी भी एक बालक हो, तुम्हें नहीं बता सकता, ये बहुत बड़े ज्ञानियों का काम है। तो भी उन्होंने, क्योंकि वरदान था तो उन्होंने कुछ नहीं माना। बाद में उन्होंने विद्या दी कि अग्नि विद्या क्या होती है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि अग्नि विद्या मतलब माता पिता, ऐसे ऋण जो हम चुका नहीं सकते, अगर आपने उसे चुका लिया तो वही स्वर्ग प्राप्ति विद्या या अग्नि विद्या कहलाती है। जैसे कि माता पिता का ऋण चुकाना, गुरु का ऋण चुकाना, यही सब जो है स्वर्ग प्राप्ति की विद्या होती है। फिर तीसरा बोला कि मृत्यु का ज्ञान क्या होता है? नचिकेता ने पूछा कि आखिर मृत्यु का ज्ञान क्या है? तो उन्होंने कहा ये भी बहुत बड़ा सवाल है, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम कुछ और पूछो। बहुत लोभ दिया कि ये लो वो लो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो लास्ट में यमराज जो है उन्होंने बताया कि जो मृत्यु का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान ही मृत्यु ज्ञान है। आत्मा का जो नेचर होता है, आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी मरती नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप को बदलती है, वो सारा जो है आत्मा का जो ज्ञान है वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर वही है कि योग की परिभाषा बताई गई है, आत्मा की जो प्रकृति है वो बताया गया है। और आत्मबोध का महत्व, मतलब जब एक बार आत्मा की प्रकृति समझ में आती है, प्राप्त हो जाती है, तो आत्मबोध क्या है वो मिल जाता है। तो इस तरह से कथा उपनिषद में एक छोटी सी कहानी बताकर इस उपनिषद को बताया गया है। इसके बाद आता है प्रश्नोपनिषद। इस उपनिषद का में 6 प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए इसका नाम ही प्रश्नोपनिषद रखा गया है।
यहाँ पर पिपलाद ऋषि हैं, जिनके 6 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अलग अलग 6 क्वेश्चन किए हैं और उसका जवाब पिपलाद ऋषि दे रहे हैं, वही इसमें डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है प्राण और रवि की अवधारणा बताई गई है। प्राण मतलब होता है यहाँ पर प्राण और रवि की अवधारणा बताई गई है, जिसमें यहाँ पर प्राण होता है सूर्य और रवि होता है चंद्र। तो यहाँ पे बताया है कि इस तरह से जो सूर्य और चंद्र है, इन्हीं से मिलकर मनुष्य का जो है शरीर बना है, मनुष्य का जो है प्राण बनाया गया है। फिर आता है पंच प्राण। पंच प्राण जो है प्राण, अपान, सम्मान, व्यान, उदान, जो मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं यहाँ बताने बैठूंगी। तो यहाँ पर जो है पंच प्राण के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर 6 प्रश्न, जैसे कि मैंने बोला, उनके जो 6 स्टूडेंट्स थे उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे। तो पहला प्रश्न था मनुष्य समुदाय इस लोक में कैसे उत्पन्न हुआ। अलग अलग उनके स्टूडेंट हैं, अलग अलग उनके क्वेश्चन थे। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य समुदाय है, जैसे मैंने पहले बताया, प्राण जो है सूर्य और रवि, सूर्य और रवि से मिलकर जो है मनुष्य समुदाय की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर सूर्य जो है प्राण बताया गया है और रवि जो है वो चंद्र बताया गया है। तो इनको ही मिलाकर जो है मनुष्य समुदाय की उत्पत्ति हुई है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि आधारभूत देवता कौन है, जो मनुष्य के आधारभूत देवता हैं वो कौन है। तो बोलते हैं कि आधार जो है मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो आधार है, वो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, अंतःकरण, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और जो अंतःकरण होते हैं, 3 अंतःकरण होते हैं, उन सब से मिलकर जो है ये मनुष्य आधारभूत जो देवता है वो हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है कि प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका लय कैसे हुआ। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि जो प्राण की उत्पत्ति है, ये जो है आत्मा द्वारा उत्पन्न हुई। मतलब जो प्राण है उसमें आत्मा, मनुष्य शरीर है उसमें जब आत्मा डाल दिया गया तब प्राण की उत्पत्ति हुई। और जब वह आत्मा विचर जाएगी, मतलब मनुष्य शरीर खत्म हो जाएगा, तो आत्मा खुद में, आत्मा में ही लय हो जाती है। तो यहाँ पर उसका आंसर आत्मा दिया। फिर आता है सुप्त और जागृत अवस्था कौन सी है, मतलब सोने वाली सुसुप्ति अवस्था और जागने वाली अवस्था। तो बोलते हैं कि इंद्रिया जो है वो सुसुप्ति अवस्था है, इंद्रियां सोती हैं, और प्राण जागृत अवस्था है, प्राण जागता है, क्योंकि बार प्राण निकल गई तो इंसान का शरीर जो है नश्वर हो जाता है। तो बोलते हैं इंद्रियां जो है सुसुप्ति अवस्था है और प्राण जो है जागृत अवस्था है। फिर क्वेश्चन आता है कि ओंकार उपासना, ओमकार जो हम करते हैं वो किस लोक की प्राप्ति है। तो वो कहते हैं ओमकार उपासना से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। और लास्ट क्वेश्चन आता है 16 कलाओं वाला पुरुष कौन सा है। तो कहते हैं कि 16 कलाओं वाला जो पुरुष है वो हमारा शरीर है। इसी शरीर में जो है ईश्वर वास करते हैं, और यही जो है 16 कलाओं वाला शरीर है, 16 कलाओं वाला पुरुष है। तो मनुष्य स्वयं जो है वह 16 कलाओं वाला पुरुष कहलाता है। हमारा अगला उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद जो है मंत्रों का, इसे मंत्र उपनिषद भी कहा जाता है। यहाँ पर मोस्टली विद्या, परा और अपरा विद्या के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर ब्रह्म विद्या, स्वार्थ क्रम, गुरु भक्ति और सृष्टि के बारे में बात की गई है। यहाँ पर अगर हम विद्या के बारे में देखें तो परा विद्या ऐसी विद्या है जिनको वेदों का ज्ञान हो, वो ज्ञानी जिनको वेदों का ज्ञान हो, जो ज्ञान के अनुभव कर चुके हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, वो जो है विद्या से परे हैं, तो वो परा विद्या होती है। फिर अपरा विद्या के अंदर आता है 6 अंग, जो वेद हैं और वेदों के 6 अंग, अलग अलग उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो वेद और वेद के 6 अंग को ही अपरा विद्या माना जाता है। और ऐसा विद्वान जिसको वेदों का, उसके सारे अंगों का, उनका मतलब पूरा अनुभव हो, जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है, जिनको इस चीज़ का ज्ञान है, वो परा विद्या में आते हैं। फिर ब्रह्म विद्या, एक बार अगर परा विद्या की, जिनको परा विद्या के बारे में नॉलेज है, तो उन्हें ब्रह्म विद्या का महानता उन्हें समझ में आती है, उन्होंने उसको अनुभव किया हुआ होता है। फिर आता है स्वार्थ कर्म। अभी स्वार्थ कर्म होता है जैसे कि दूसरों के प्रति कर्म करना और उसे अपना कर्म समझकर करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि आते तो हम उनके प्रति पूर्णतया, मतलब पूरी तरह से जो है उन पर समर्पण कर देते हैं, अपना सरेंडर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो देव हैं। तो ये भी जो स्वार्थ कर्म में अतिथि सत्कार, अ, मानवता भाव, ये सब जो है स्वार्थ कर्म में माना जाता है। फिर अब हम बात करते हैं मांडुक्य उपनिषद। ये सबसे छोटा उपनिषद है। यहाँ पर अ, जो
चेतना है, चेतना मतलब प्राण, प्राण की 4 अवस्थाएँ बताई गई हैं और ओमकार का उस अवस्था से संबंध बताया गया है। तो अवस्थाएँ 4 हैं। पहला स्थूल या जागृत अवस्था, जब आप जागते हैं। स्वप्न अवस्था, जिसे सूक्ष्म अवस्था बोलते हैं, मतलब आप सपनों में होते हैं तो वो स्वप्न अवस्था होती है। तीसरा सुषुप्ति अवस्था, जहाँ पर आप जाग भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, दोनों के बीच की अवस्था, तो उसे बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। जैसे कभी-कभी अगर हम सोते हैं, तो हमें आस-पास की चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं, तो नींद में भी होते हैं और जागृत अवस्था में भी होते हैं, तो ये बीच की अवस्था होती है, जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। फिर आती है तुरीय अवस्था, मतलब शून्य, जहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चलता, वो शून्य अवस्था होती है। तो इसका ओमकार से संबंध बताया गया है। ओमकार में हम चैंटिंग करते हैं अ, ओ, मकार। तो अकार जागृत अवस्था होती है, ओकार स्वप्न अवस्था होती है, मकार मतलब जागृत और स्वप्न आप दोनों से जुड़े रहते हैं, दोनों के बीच की अवस्था होती है। और लास्ट में जो एक शून्य, मतलब आप आ, ओ, मकार के बाद जो एक छोटा सा जो तुरीय अवस्था आती है, जहाँ पर आप सब कुछ भूल जाते हैं, वो शांत अवस्था को ही तुरीय अवस्था बोलते हैं। इसके बाद आता है ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद जो है एक तरह से ऋग्वेद का पार्ट है और यहाँ पर कुछ तीन टॉपिक्स हैं, तीन चैप्टर हैं, जिसमें आत्मा की अवधारणा, ब्रह्मांड और ब्रह्म के बारे में बात की गई है। अभी आत्मा के बारे में बताया गया। आत्मा को जो है यहाँ पर धातु से कनेक्ट किया गया है। आत्मा को जो है 3 तरह की धातु बताई गई है, अप, अद और अत। अभी जो अप धातु है, उसके हिसाब से कहा जाता है कि अप धातु मतलब आत्मा सभी जगह पर है। अद धातु मतलब आत्मा जो है भोगता भी है, मतलब आप जो भी कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, बल्कि आपकी आत्मा कर रही है। फिर आता है अत धातु। इसका मतलब होता है कि आत्मा जो है रीबर्थ, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, एक नया शरीर लेती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में हमेशा विचरण करती रहती है। फिर आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यहाँ पर बताया गया है कि जब ब्रह्मांड बना, तो सबसे पहले हिरण्यमय पुरुष की रचना की गई। जो पुरुष बना, सबसे पहला पुरुष जो है हिरण्यमय पुरुष बना गया और उसमें प्राण डाले गए। तो ब्रह्मांड में जो सबसे पहले हिरण्यमय पुरुष की स्थापना की गई, हिरण्यमय पुरुष को रचा गया। फिर ब्रह्मांड के बाद जो ब्रह्म है, वहाँ पर बोला है कि शरीर जो है, हमारा जो शरीर होता है पुरुष शरीर, वही जो है ब्रह्म रहते हैं, वहीं पर ब्रह्मा वास करते हैं, वही ब्रह्मा का घर है। इसके बाद आता है तैत्रीय उपनिषद। तैत्रीय उपनिषद एक तरह से यजुर्वेद से लिया गया है। यहाँ पर मेन जो डिस्कस किए गए हैं वो हैं पंचकोश, शिक्षावल्ली, ब्रह्मवल्ली और भृगुवल्ली। तो पंचकोश में जो 5 कोश होते हैं हमारे शरीर में, उनके बारे में डिस्कस किया गया है, जिसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और उसके बाद होता है शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली में अलग अलग प्रकार का जो शिक्षा होती थी उस वक्त, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे कि गुरु से जो सीखा वो गुरु से लिए हुई शिक्षा, समाज से जो सीखते हैं समाज से ली हुई शिक्षा, जो पेरेंट्स सिखाते हैं वो शिक्षा, तो अलग अलग शिक्षा का जो है वहाँ पर प्रकार बताया गया है। फिर आता है ब्रह्मवल्ली, जिसको ब्रह्मानंद वल्ली कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान और उसके बाद होने वाला जो आनंद होता है, जो हैप्पीनेस होती है, उसके बारे में बताया गया है। और भृगुवल्ली जो है, यहाँ पर भृगु जो ऋषि है, भृगु जो है अपने पिता से पूछते हैं कि ये सृष्टि किसने बनाई और ये कैसे ख़त्म होगी। उसके बारे में उनके जो पिता हैं बताते हैं कि ये सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है और ये सृष्टि ब्रह्मा में ही विलीन होगी, ब्रह्मा से ही ख़त्म भी होने वाली है, ये सब वो अपने अंदर संभालेंगे। तो वहाँ पर तैत्रीय उपनिषद में इस तरह से शिक्षा के बारे में बताया गया है और ब्रह्म के बारे में बताया गया है। अगला है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है, इसमें ब्राह्मण के बारे में बात की गई है। यहाँ पर अलग अलग तरह के ध्यान के बारे में और विद्या के बारे में बात की गई है। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं उद्गित ध्यान क्या है। तो उद्गित ध्यान जो है ओमकार की उपासना, उसका स्वरूप, प्राणायाम, इसके बारे में बताया गया है। शांडिल्य विद्या क्या है कि इसमें बताया है जिस तरह से ब्रह्मा जो है उन्होंने सृष्टि बनाई है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया है, जहाँ पर अलग अलग विद्या बताई गई है जिससे आप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा से सृष्टि बनी है और हम सब जानते हैं ब्रह्मा है हमारे अंदर है, लेकिन हम उनको बाहर ढूंढते हैं।
तो ये सब वहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, उसकी विद्या कैसे प्राप्त होती है और किस तरह से ब्रह्मा ने ही सृष्टि बनाई है और ब्रह्मा हमारे अंदर वास करते हैं। और लास्ट आता है हमारा बृहदारण्यका, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। हमने बोला था जो हमारा मांडुक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है और बृहदारण्यका जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें जो है मेन जो डिस्कस किया गया है वो आत्मा के बारे में है और ज्ञान योग के बारे में है। ज्ञान योग मतलब आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा की अवधारणा में आप ये बताते हैं कि सबसे पहले श्रवण मनन और निधिध्यासनम करना चाहिए। तो श्रवण मतलब सुनना, फिर मनन मतलब उस जो सुने हो आप उस पर गौर करो, और फिर निधिध्यासनम, और फिर अगर उस पर जो है गौर करने के बाद सही है कि गलत है, सही तरीके से उस पर ध्यान लगाना चाहिए। और इसके बाद आता है ज्ञान की अवस्था। जो ज्ञान योग है यहाँ पर ज्ञान योग को आत्मा ज्ञान बताया गया है, आत्मा ही जानना। अगर आपको एक बार ज्ञान योग प्राप्त है तो आप वैराग्य की प्राप्ति कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें बताया एक तरह से ऐशना मतलब इच्छा की बात की गई है। यहाँ पर भी एक स्टोरी बताई गई है जहाँ यज्ञवाकल्य एक ऋषि हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है, उनसे कुछ बात करते हैं और उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि जो है अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये जो इंसान की सफरिंग है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ऐशनिक है, उनके अंदर अलग अलग इच्छाएं हैं। वो जब तक उनके अंदर इच्छाएं रहेंगी तब तक वो इस तरह से भ्रमण करते रहेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। तो 3 तरह की इच्छा बताई गई है। पहला है संतान उत्पत्ति, कि हर किसी को एक पुत्र चाहिए ताकि उसका संतान चलता रहे, उसकी जो जनरेशन है वो चलती रहे। फिर दूसरा बोलते हैं वित्तेषणा, अगर किसी को पुत्र इच्छा नहीं है तो उनको वित्तेषणा होती है, मतलब रोजगार चलता रहे, वो अमीर बनना चाहते हैं। फिर तीसरा होता है लोकेशना, मतलब जो अमीर है जिनके पास सब कुछ है उनको लोकेशना होती है, मतलब ऐसा कुछ करे कि लोग हमें जाने, फेमस होना, विजडम होना, ये सब मतलब इच्छा इस तरह से चलती रहती है। तो बोले कि जब तक इच्छाएं चलती रहेंगी तब तक जो है इंसान के अंदर सफरिंग होगी। फिर यहाँ पर इसके बाद द का अर्थ बताया है, द शब्द का, कि किस तरह से द जो है हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। कि मानव है तो उन्हें दान करना चाहिए, दानव है तो उनके अंदर दया भाव आना चाहिए, ईश्वर हैं तो उनमें दमन होना चाहिए। इस तरह से द का यहाँ पर अर्थ बताया गया है। और इस तरह से हमने जो 10 उपनिषद है उसके बारे में देखा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ईशा उपनिषद, जहाँ पर हमने कर्मनिष्ठ, विद्या अविद्या, आत्मभाव, ब्रह्म भाव ये देखा। केना उपनिषद, इंद्रियां, अंतकरण, मन, सत्य का अनुभव और यश के एग्जाम्पल्स देखे। कथा उपनिषद में योग की परिभाषा, आत्मा की प्रकृति और आत्मा बोध देखा। प्रश्नोपनिषद में हमने प्राण और रवि, पंच प्राण और जो 6 क्वेश्चंस थे पूछे गए थे उसके जवाब देखे। मुंडक उपनिषद में परा अपरा विद्या, ब्रह्म विद्या, स्वार्थ कर्म, तप और गुरु भक्ति, फिर सृष्टि का जो मूल है उसके बारे में पढ़ा। मांडुक्य उपनिषद जो कि सबसे स्मॉलेस्ट उपनिषद है, उसमें हमने चेतना की 4 अवस्थाएं और उसका ओमकार से किस तरह से संबंध है वो देखा। ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा की अवधारणा, ब्रह्मांड और ब्रह्म के बारे में पढ़ा। तैत्रीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा, शिक्षावल्ली, ब्रह्मवल्ली और भृगु द्वारा भृगुवल्ली पढ़ा। छांदोग्य उपनिषद में उद्गुत ध्यान एंड शांडिल्य विद्या के बारे में पढ़ा। और आखिरी बृहद आरण्य का उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है, इसमें हमने आत्मा की अवधारणा और ज्ञान योग की जो अवस्था है उसके बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कुछ और वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं तो मुझे लिख कर भेजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।